बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है मेडिकल फील्ड में जाने का। और मेडिकल फील्ड में अगर आप एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको नीट एग्ज़ाम निकालना होता है। नीट यूजी पहले, जब वो जो आप 12th के बाद निकाल सकते हैं। अब जो है इसमें एक बदलाव किया गया है। पहले नीट यूजी में अगर आप फॉर्म भरते थे तो आपको इंटर में बायोलॉजी होना ज़रूरी था। मतलब इंटर में अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तभी आप नीट का फॉर्म भर सकते थे, और उसमें पास करने पर तब जाकर के आपको नीट में एडमिशन मिलता था। मतलब बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होने पर ही आप नीट का फॉर्म भर सकते थे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हुआ करती थी, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़, जो कि भारत की सरकारी न्यूज़ चैनल है, इसमें से एक खबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आसान हुआ डॉक्टर बनना, 12वीं में बिना बायोलॉजी के भी दे सकते हैं नीट परीक्षा। और इसको लेकर के एक वीडियो भी है। फिर अगर आप आएंगे, ये है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। और यहाँ पर आप देखेंगे 22 22 नवंबर के दिन एक जो है वो नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में ये सारी बातें लिखी हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस नेशनल मेडिकल कमीशन से यहाँ पर लिया गया है। और इसमें जो बातें लिखी गई है उसमें यही लिखा हुआ है कि अब जो है वो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट भी अब एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं नीट का। आप देखिए यहाँ पर ये जो 7वां नंबर का पॉइंट है, इसमें वर्णन किया गया है 7वां और 8वां नंबर में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और पहले ये नियम था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, तभी आप जो है वो नीट का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इंटर में ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो भी रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अब इस बाध्यता को हटा दी गई है। अब अगर आप किसी भी प्रकार से इन सारे सब्जेक्ट को अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ अभी आर्ट्स का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ पीसीएम वाले या पीसीबी वाले की बात हो रही है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये दोनों ही स्टूडेंट जो है वो अब नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नीट का फॉर्म भर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं। तो आपने दोनों में से कुछ भी लिया है, अगर आपका सिर्फ साइंस संकाय है और इंग्लिश आपने रखा हुआ है, तो फिर आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से ये है वो वेबसाइट जहाँ से आप नीट का फॉर्म भरते हैं। और साथ में इससे इसी प्रकार से मिली जुली खबर आपको द हिंदू में भी दिख जाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन टू अलाउ नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट टू टेक नीट यूजी इन 2024। ये हिंदू ने भी छापी हुई है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ का ये है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द पब्लिक नोटिस इशूड बाय एनएमसी ऑन नवंबर 22, कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन नीट 2024। जो इन सारे सब्जेक्ट को इंटर में पढ़े हुए हैं वो तो एग्जाम में बैठ ही सकते हैं, बट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड अदर सब्जेक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक नीट यूजी विदाउट स्टडिंग बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस और अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई किए हुए हैं, उन्हें भी नीट यूजी में बैठने का मौका मिलेगा विदाउट स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अगर बायोलॉजी नहीं रखा हुआ था इंटर में, और आज आपको मन करता है कि काश हमने बायोलॉजी रखा होता और हम नीट में आ जाते, हम नीट कर कंप्लीट कर लेते, एमबीबीएस वगैरह की डिग्री अगर हमारे पास होती तो शायद हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाते मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में आपका रुझान आ गया तो आप जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। यू हैव अ गोल्डन चांस। बने रहिए इसी प्रकार से अन्य एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से।